एक डबल पोल का एमसीबी लिया है, ठीक है। अगर डबल पोल का एमसीबी आप नहीं है तो आप मेन स्विच यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा चेंज ओवर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एमसीबी का डबल पोल का जो एमसीबी है उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। 2 रूम है, रूम 1 और रूम 2। इसके लिए मैंने सिंगल 2 एमसीबी लिया है, ठीक है। एक रूम 1 के लिए, एक रूम 2 के लिए। अगर आपके पास रूम अधिक है, ठीक है, 3 4 या 5 रूम है, जितना सर्किट है उसके लिए अलग से सिंगल एमसीबी मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 रूम का बात था, अगर 3 या 4 रहता तो 3 या 4 आप ले लेते इसको सेपरेट अलग अलग, ठीक है। ये जैसे 2 था, 3 होगा तो 3 या 4 होगा तो 4, इस टाइप से सेपरेट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका कनेक्शन करना है। तो जैसे हमारा काम होता है, तो हमारा पहले एनर्जी मीटर में जो हमारा मीटर होता है उसमें हमारा फेज और न्यूट्रल आता है। तो एनर्जी मीटर डायग्राम में हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने डबल पोल एमसीबी लिया और सिंगल पोल वाला 2 एमसीबी लिया है। तो हमको कनेक्शन देखना है, जब हमारा फेज, ठीक है, हमारा जो फेज का वायर इन करेगा वो कहाँ इन करेगा, जो हमारा मीटर होगा उसका एक टर्मिनल में, ठीक है। ये जो S1 टर्मिनल होता है, ठीक है, उसमें हमारा फेज इन करेगा और आउट करेगा जो L1, ठीक है। ये जो है टर्मिनल यहाँ से आउट करता है। तो हम क्या करें, देखिए हमारा फेज, जो हमारा फेज का वायर था वो इन यहाँ से किया और आउट ये टर्मिनल से करेगा, ठीक है। उसके बगल से नहीं, आउट यहाँ से करेगा। तो ये हमारा फेज आउट करेगा। उसके बाद कहाँ पे आएगा, ये आएगा हमारा डबल पोलर एमसीबी। अगर मेन स्विच है तो मेन स्विच में, तो हमारे कहाँ पे एक टर्मिनल में आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल में हम इसको फेज डाल देते हैं। सेम इसी तरीके से हमारा जो न्यूट्रल आएगा, ठीक है, जो हमारा न्यूट्रल का वायर होगा वो इस टर्मिनल में इन करेगा, ठीक है। ये जो हमारा S2 है, जो S2 टर्मिनल है वहाँ पे इन करेगा और आउट करेगा जो यहाँ पे L2, ठीक है। तो हमारा क्या है, आउट यहाँ से करेगा। ये हमारा न्यूट्रल का है। और यहाँ पे आएगा ये जो हमारा डबल पोल का एमसीबी इसके एक टर्मिनल में, और ये ध्यान रखना ये नीचे ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया डबल पोल तक का, ठीक है। यहाँ से हमारा मीटर आया, मीटर से हमारा सेफ्टी के लिए एक डबल पोल का एमसीबी दे दिया। अब इसके बाद क्या है, जितना रूम, ठीक है, 2 रूम का था इसलिए मैंने 2 लिया है, 2 एमसीबी लिया है सिंगल का। आप हिसाब से लोड के अनुसार लीजिए, जैसे ये 32 एम्पेयर का, और ये अगर सिंगल रूम है तो आप 10 एम्पेयर का ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये अधिक का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमारा कनेक्शन अब रूम में आउट करता है। तो किस तरह करेगा, देखिए अब ये रूम है, ये रूम दोनों, ठीक है, इसमें भी फेज न्यूट्रल दोनों को चाहिए, ठीक है। रूम 1 में भी चाहिए फेज और न्यूट्रल, रूम 2 में भी चाहिए फेज और न्यूट्रल। तो हमारा जो न्यूट्रल होता है, देखिए अब न्यूट्रल यहाँ डबल पोल में आया, अब यहाँ से आउट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल आउट करेगा यहाँ से और फेज आउट करेगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा जो फेज आउट करेगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा ये जो हमारा डबल पोल वाला एमसीबी है, ठीक है, यहाँ के नीचे वाले टर्मिनल में, इसके दोनों नीचे टर्मिनल में। तो हम क्या करते हैं, फेज आउट कराते हैं और इसको लाते हैं इसके दोनों नीचे टर्मिनल में, एक यहाँ आएगा और इसी को हम शॉर्ट करा देंगे यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 एमसीबी है, 3 रूम का है, 4 रूम का, जितना है शॉर्ट कराते जाइए नीचे टर्मिनल में। ऊपर टर्मिनल में रूम का कनेक्शन जाएगा, इससे जैसे जाएगा। तो जैसे न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हमारा सेपरेट निकल गया, ठीक है। जैसे एक आ गया ये रूम नंबर 1 में, ठीक है। अब रूम नंबर 2 में जरूरत है, तो अगर इस लाइन में हमको ये वायर आता है तो रूम नंबर 2 में भी हम इसी से न्यूट्रल ले जाएंगे। अगर है, अगर ये रूट में नहीं आ रहा तो आप सिंगल अलग से न्यूट्रल ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमको फेज जो जाएगा, फेज वो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब एक रूम में इससे जाएगा, एक रूम में इससे जाएगा। तो जैसे ये एमसीबी से ये इसी से रूम नंबर 1 में ले जाते हैं, ठीक है। और ये जो एमसीबी है इसे रूम नंबर 2 में चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर तीसरा एमसीबी रहेगा तो तीसरा रूम में चल जाएगा, चौथा। और न्यूट्रल अगर सेपरेट होगा तो सारे न्यूट्रल यहाँ पे एक बार न्यूट्रल में जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। अगर बॉडी अर्थिन आया हुआ है तो बॉडी अर्थिन अलग से आप ले आ सकते हैं, ठीक है। वो सप्लाई एनर्जी मीटर के थ्रू नहीं होता है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले से कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका बाद देख लेंगे इसका हल्का सा जो कनेक्शन किस तरीके से होगा। तो जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये रूम में फेज न्यूट्रल पहुँच गया, इस फेज यहाँ भी फेज न्यूट्रल का जरूरत है। ये काम किस तरीके से करते हैं इसीलिए हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ये बल्ब जलाना है, ये पंखा चलाना है। ये लोड अधिक भी हो सकता है, एक का जगह 2 या 3 बल्ब भी रहे, या एक पंखा से अधिक 2-3 पंखा रहे। एक नॉर्मल एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, अगर रूम नंबर इस टाइप से होगा, रूम नंबर 2 में भी इसी तरीके से होता है, आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बोर्ड वायरिंग पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, आप जाके देख के बोर्ड का जो है वो आप कर सकते हैं। तो हमारा जो फेज, ठीक है, जैसे ये इस रूम के लिए ये सर्किट से आ रहा था,
ठीक है, ये एमसीबी से आया था ये रूम में, हाँ न्यूट्रल यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसका कनेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने सपोज ये फ्यूज है या इंडिकेटर, ठीक है, अगर हम इसको फ्यूज ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एमसीबी होता है फ्यूज का डिमांड नहीं होता, अगर फ्यूज हम ले लेते हैं यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, फ्यूज अगर है तो हमारा फेज का वायर जो होगा फ्यूज में इन करेगा। ठीक है, अगर फ्यूज यहाँ पे हम दे रहे हैं तो हमारा फेज का वायर जो है फ्यूज में इन करेगा, फ्यूज के नीचे टर्मिनल से आउट करेगा। ठीक है, आउट कहाँ करेगा, ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल। इसको थोड़ा जल्दी में बताते हैं फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्विच के नीचे सारे नीचे टर्मिनल में। एक स्विच से ये सॉकेट चलेगा, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से, ये सॉकेट के लिए, ये स्विच से इस बल्ब के लिए हम कनेक्शन दे रहे, इसे बल्ब में ले गए। ये स्विच से इस पंखा को चलाना है तो इसके साथ हम रेगुलेटर दे रहे, तो रेगुलेटर में दो वायर निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो एक वायर होता है वो स्विच के इस टर्मिनल में जुड़ता है, और जो दूसरा होता है वो चल जाता है हमारा फैन में। ये हो गया यहाँ तक का फेज का। न्यूट्रल जो आया, न्यूट्रल का जरूरत क्या है, न्यूट्रल का जरूरत यहाँ पे, न्यूट्रल हमारा आएगा, न्यूट्रल यहाँ पे लग गया। और तो इस बोर्ड में न्यूट्रल का जरूरत नहीं, बट इन दोनों को न्यूट्रल का जरूरत है, तो इन दोनों का सप्लाई हम न्यूट्रल का यहाँ से दे देते हैं। एक न्यूट्रल यहाँ से चल गया, एक न्यूट्रल यहाँ से चल गया। ये जितना भी वायर है, ठीक है, ये जो 1 2 ये 3, ठीक है, तीनों वायर हम लोग 2.5 mm का अधिकांश यूज करते हैं। ये तीनों वायर जो होता है 2.5 mm का हो जाता है। इसके बाद सप्लाई में 1 mm 1.5 mm जैसे होता है अधिकांश। ये जो सप्लाई में जाता है, ठीक है, ये सब जो सप्लाई वायर सब जा रहा है, जो बल्ब और पंखा है, ये सब 1 mm में यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा बेसिक हो गया। हमको बात करना है सिर्फ इस 2 रूम का एमसीबी कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो एमसीबी कनेक्शन के बारे में इसका कनेक्शन करते हैं। तो हमारा जो फेज इन कराते हैं, ठीक है, जिसमें फेज इन होता है वो क्या होता है, हमेशा एल्युमिनियम का वायर इन करता है। अधिकांश कॉपर भी आप कर सकते हैं, पर अधिकांश जो देखा जाता है वो एल्युमिनियम का यूज होता है। ठीक है, तो हमारा जो पुके हुए कनेक्शन जो होता है पोल से डायरेक्ट आता है। तो मीटर का हम कनेक्शन अगर करें तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इसके एक टर्मिनल में हम डाल देते हैं, जैसा डायग्राम में है। ये हमारा फेज का वायर इन किया, एक टर्मिनल में फेज आउट करेगा क्या, इस टर्मिनल से। ठीक है, तो हमारा फेज आउट करने के लिए एक टर्मिनल हम ले लेते हैं, ये आउट करेगा यहाँ से। ठीक है, इन यहाँ किया, आउट यहाँ से करेगा। अब इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ न्यूट्रल हमारा आएगा इस टर्मिनल में, और न्यूट्रल आउट करेगा इस टर्मिनल से। तो हम यहाँ न्यूट्रल इन कराएंगे, आउट यहाँ से कराएंगे। तो इनके लिए भी एक वायर लेते हैं। ये जितना आराम से करे उतना आराम से होता नहीं है, क्योंकि मीटर में जब हमारा पोल से कनेक्शन होता है तो उसमें करंट चालू रहता है। मैं सिर्फ बताने के लिए बता दे रहा हूँ कि कनेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रल ये यहाँ किया और न्यूट्रल आउट करेगा यहाँ से। ठीक है, हमारा जो ये बगल टर्मिनल से, इसलिए भी एक वायर ले लेते हैं। अभी मीटर का जो हमारा फेज का वायर आउट किया है, ये डबल पोल एमसीबी में, डबल पोल एमसीबी में एक टर्मिनल में फेज, एक में न्यूट्रल। तो हमारा एक में हम फेज डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा डायग्राम में सेम काम करना है। और एक में न्यूट्रल। अब हमारा क्या है, जो हमारा फेज का हुआ है, ठीक है, ये फेज का अगर हमारा ये आ रहा तो ये आउट यहाँ से करेगा, ये आउट करेगा कहाँ, ये एमसीबी के। ठीक है, ये जो दो एमसीबी सिंगल सिंगल पोल वाला, इसके दोनों नीचे टर्मिनल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ये जो आपको देखना यहाँ से हम इसको आउट करा रहे हैं, यहाँ से सेम उसको ऊपर वाला टर्मिनल से। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, यहाँ से लाएंगे। अब ये जो, ठीक है, ये दोनों नीचे वाले टर्मिनल है, इसमें हमको इन कराना है।
एक लेंगे और इसके साथ एक छोटा सा लूप ले लेंगे, ठीक है। एक मीटर मैंने एमसीबी से दूसरा मीटर में ये जो छोटा सा लूप लग रहा है इसको ले लेंगे हम। ठीक है, ये दोनों को हम एक ही में क्लिप करके इसको बस टाइट कर देना है। ये नीचे टर्मिनल यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला आया, ठीक है, एक में हमने इन कराया, अब यहीं से लूप बना के एक दूसरा में दे दे रहे। तो ये हमारा जो होता है फेज का, ठीक है, ये फेज का हमारा आउट का हो गया यहाँ तक जो हमारा रेड वाला था, ठीक है। अब इसके बाद आता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का जैसे आप आगे सप्लाई कीजिएगा, ठीक है, जैसे रूम में जाएगा उस हिसाब से अब न्यूट्रल का आराम से सप्लाई दे दीजिएगा। तो जहाँ तक आज हम लोग का मीटर कनेक्शन का बात था, मीटर में एमसीबी कनेक्शन के बारे में 2 रूम का वो हमने कर लिया। हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, मीटर को भी चेक करके देखते हैं कि इसका कनेक्शन इसमें आता है कि नहीं आ रहा। मीटर का कनेक्शन करते हैं, ठीक है। ये हमारा इंडिकेटर जलने लग गया क्योंकि ये तो डायरेक्ट नहीं पोल से नहीं है, मैं एक बोर्ड से यूज करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो एमसीबी से तो एमसी बोलता है, मीटर तो जरूर जलना ही था। तो ये मेरा मीटर ऑन हो गया है। अब इसके बाद ये कनेक्शन एमसीबी में गया है, अब एमसीबी से यहाँ सप्लाई हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग को जो इधर होगा वायरिंग का, ठीक है, वो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है डायग्राम के थ्रू। ये एमसीबी के थ्रू जो वीडियो था वो बना दिया। अगर यहाँ पे 2 रूम से 3 रूम है, 3 रूम 4 रूम जो रहे, आप इसको एमसीबी पर बढ़ा सकते हैं, सेम आउट करेगा। न्यूट्रल का एक टर्मिनल खाली है हमारा, जो ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल यहाँ से निकलेगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ये जैसे ये मीटर है, तो मीटर में देखिए ये टर्मिनल फेज न्यूट्रल हमारा आएगा, ये चलेगा, ये आउट करेगा सेम यहाँ से,